नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 4 जुलाई 2022 मोहल्ले के सामने बड़ा राज खुलने वाला है। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिर क्या होने वाला है? इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने, सुनने और समझने की ज़रूरत है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपसे अगले 24 घंटे यानी कि 4 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, कौन सी सावधानी बरतनी है और क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि परिवार के साथ कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाने का अगर प्रोग्राम बन रहा है तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा सपना आप देख रहे हैं उसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ये समय आपके संयम की परीक्षा लेगा। जीवन में बदलाव आने की वजह से प्रयास भी बदल सकते हैं। इस कारण दुविधा महसूस हो सकती है। किन बातों पर नियंत्रण बनाए रखना है और किन बातों को छोड़ देना है, ये तय करना अभी मुश्किल होगा। नकारात्मक घटनाओं का असर आपके काम पर हो सकता है। अचानक किए गए निर्णय की वजह से आपको निराशा महसूस होगी। ये निर्णय भले ही तकलीफदायक हो, लेकिन अभी के समय में आपके लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझने की कोशिश करें। निर्णय के परिणामों की चिंता फिलहाल ना करें। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा। खोए हुए अवसर की वजह से आपको चिंता महसूस होगी, लेकिन नए अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे। हर एक काम का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो काम बिगड़ रहे हैं उसके लिए खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार ना ठहराएं। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए कुछ बातों का जीवन से दूर होना भी ज़रूरी है। काम अभी के समय में अटके हुए नजर आएंगे, लेकिन ये परिस्थिति जल्द ही बदलेगी। किसी बात की जानकारी ठीक से ना प्राप्त होने की वजह से विचारों में उलझन बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी एक विचार को ध्यान में रखें और उस पर पूरी तरह से डटे रहने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आप अपना निश्चय बनाएंगे उस प्रकार से जीवन में बदलाव अपेक्षा के अनुसार आपको दिखाई देंगे। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाते समय जिन बातों को आपने नज़रअंदाज किया है उन पर ध्यान देने का समय आ चुका है। परिवार के लोगों की नाराज़गी को दूर करने के लिए कोशिशें आपको बढ़ानी होगी। बढ़ रही निराशा की वजह से किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। काम की जगह जिस प्रकार से आपने अपना स्थान बनाया है उसे टिकाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। अपनी समस्याओं को अन्य लोगों के साथ बांटने की कोशिश ना करें। अपनी समस्याएं खुद हल करने की कोशिश करें। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। काम से संबंधित बातें सरलता से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सहकर्मियों के साथ संबंध भी ठीक रहेंगे। किसी इच्छा को पूरा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी दुविधा की वजह से सही काम कर पाना अभी संभव नहीं होगा। खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास रखें, तभी कठिन बातों को आप सुलझा पाएंगे। अधिकतर समस्याओं के हल आपको खुद की मेहनत से प्राप्त होंगे। भागीदारी में काम करने का अवसर प्राप्त होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हर एक छोटा काम आपको बड़ा महसूस हो सकता है। वर्तमान से अधिक आप भविष्य से जुड़ी बातों में उलझे हुए रहेंगे। केवल चिंता रखने की वजह से ज़रूरी बात पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अचानक से कोई महत्वपूर्ण खबर प्राप्त होगी, इस कारण आगे का रास्ता नजर आएगा। हर एक काम को ध्यान से करें। जिस तरह से आप काम करते रहेंगे उसी तरह से आगे की योजना पर अमल करना होगा। अधिकतर समस्याओं को सुलझाने में आप सफल हो जाएंगे। लोगों के द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास करना आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी काम का बोझ अन्य लोगों के साथ बांटना संभव हो सकता है। समस्याओं को नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। भय और चिंता की वजह से सफलता प्राप्त नहीं होगी।
आपकी गलतियां होने की वजह से नई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। बात करें अगले 24 घंटों की, यानी कि 4 जुलाई 2022 की, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर आपके साथ जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, जो परिस्थितियां बदल रही है, वो क्यों बदल रही है। या तो आपकी सोच में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, या जीवन में जीने का अंदाज आपको चेंज करना होगा। लोगों की तरफ जो आपका नज़रिया है, कहीं ना कहीं उस नज़रिए को आपको बदलना होगा। ये नज़रिया आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। पॉजिटिव सोच आपको रखनी चाहिए, लोगों की मदद करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसी बात ना बोलें किसी का दिल दुखे, और ना ही कभी कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम आए। कभी भी किसी का नुकसान करके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे कार्य करने से हमेशा अपने आप को दूर रखें। 4 जुलाई बहुत अच्छा समय है, ग्रह गोचर बिल्कुल आपके पक्ष में है, स्थितियां बड़ी उत्तम बनी हुई हैं। इन कंडीशनों का उपयोग करना आपको आना चाहिए। एक देखिए, कोई व्यक्ति है जो आपका बहुत ही खास है, जो आपके साथ उठता बैठता है, रहता है। कहीं ना कहीं वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपके राज जान करके उन राज पर अमल वो कर रहा है, और आपको पीछे वो छोड़ रहा है। आपके सीक्रेट्स जानकर कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आसपास कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई उठ रहे बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो वहाँ कभी भी कोई ऐसे सीक्रेट्स ना बोले, अपने मन की कोई ऐसी बात ना बोले कि किसी को कोई बात बुरी लगे, और ना ही अपने घर के कोई राज खोलें। अपनी इनकम से लेकर अपने घर की पारिवारिक बातों से लेकर कोई भी ऐसी बात कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अगले जो 24 घंटे हैं उनमें आपको मेन सीक्रेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आपको बदनामी करने के लिए भी लोगों के सामने आपके राज खोलते बैठेंगे। मान लीजिए अगर आपका कहीं पर रिलेशनशिप में आप है, कहीं आपकी कोई बात हो गई है, कोई गलती आपसे हो गई है और आपने किसी के साथ शेयर करी, तो लोग कहीं ना कहीं उन गलतियों का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस बारे में आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी गलतियों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि हमें कभी भी हमारी गलती अगर हमसे हो रही है या कुछ सीक्रेट्स है हमारी ज़िंदगी का, तो वो अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड के सामने भी शेयर नहीं करना है। धोखा तो आपके साथ होगा, लेकिन उस धोखे से संभलने के लिए आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई विश्वासघात होने वाला है, कोई बेचैनी आपको फील हो रही है, कोई डर आपको लग रहा है, तो तुरंत भगवान का नाम लीजिए। हाँ, उनके हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना करिए, उनका जप करिए, उनका नाम जप करिए। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। जो आपका बहुत अच्छा सॉन्ग है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कार्य करिए, वो सॉन्ग सुनिए। इंटरेस्टिंग वर्क करिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो कार्य करिए। तो कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। मोटिवेशनल वीडियो देखिए जो भी होता है ज़िंदगी में सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। अगर हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से चलेंगे, उस रास्ते से हट रहे हैं तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हट रहे हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम मेहनत करने से कतरा तो नहीं रहे, हम मेहनत करने से कहीं घबरा तो नहीं रहे। कहीं ना कहीं ईश्वर ही हमारी परीक्षा लेता है, हमारे से सोचता है, समझता है, वो देखता है कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो हमें दे ही देता है। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कंडीशन कुछ हमारे साथ ऐसी क्रिएट हो रही है जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही है, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करें, तो अच्छे समय का इंतज़ार करें, धैर्य रखें, संयम रखें, इंतज़ार करें अच्छे समय का कि आखिर अच्छा समय कब आएगा, क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, सब पता चल जाएगा। सिर्फ अच्छे समय का इंतज़ार करिए। अपनी सोच को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, लोगों के साथ अपना बर्ताव अच्छा करिए, जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखें, नेगेटिव लोगों से दूरियां बना लें। ऐसे लोगों के बीच बैठना उठना पसंद करें जिनके साथ आपको बैठना उठना अच्छा लगता हो, जिनसे बात करके आपको एनर्जी मिलती हो, जिनसे बात करके कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती हो, जिन्हें बात करके एक अपने अंदर जोश आता हो, काम करने का हुनर आता हो, बहुत अच्छा लगता हो। ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपको चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको टोक रहा है, बार बार टोक रहा है,
तो ध्यान रखें कि जब भी कोई ज़रूरी कार्य करने जाए और अगर कोई व्यक्ति आपको टोक दे तो पहले आप मंदिर में ढोक दे लें, प्रणाम कर लें, जो भी पहला मंदिर है उसमें, उसके बाद कार्य की शुरुआत करें। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।